नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य ध्यान आमीन और ये वीडियो मैं मंत्र सिद्धि पे, मंत्र साधना पे बना रहा हूँ। जितने भी साधक मंत्र साधना के लिए जुड़े हुए हैं उन लोगों के लिए भी, और जो जुड़ने वाले साधक हैं उन लोगों के लिए भी, और जो साधक मुझसे नहीं जुड़ना चाहते हैं, सबकी अपनी अपनी मान्यताएं होती हैं, उन साधकों के लिए भी। जो साधक जो है काफी समय से मंत्र साधना कर रहे हैं और वो मुझसे नहीं जुड़ सकते, उन सभी साधकों के लिए, ये पूरी पृथ्वी पे जो मंत्र साधना से जुड़े हैं सभी साधकों के लिए यहाँ पर मैं एक ऐसा वीडियो बना रहा हूँ जो मंत्र के रहस्य को क्लियर करेगा। कैसे मंत्र काम करता है और कैसे मंत्र सिद्ध होता है, और क्या हम कर सकते हैं मंत्र के लिए, और क्या हम मंत्र साधना में पागल हो सकते हैं या नहीं हो सकते, क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता। तो यहाँ पर मैं आपको बहुत सारी जानकारी दे रहा हूँ। ये जानकारी आपको किताबों में नहीं मिल सकती, चाहे आप कितनी भी किताबें पढ़ लें। ये एक गुरु या जिसने मंत्र को सिद्ध कर लिया, जो मांत्रिक है, जो मंत्रों से परमात्मा को पहुंच गया या जान लिया, जो भी आप समझना चाहें, ये आपको वही बता सकता है। मगर यहाँ ध्यान दें, इस बात का भी ध्यान दें, मैं यहाँ पर आपको ये दावा भी कर रहा हूँ, इस बात का भी ध्यान दें, क्योंकि मेरा वीडियो देखने के बाद मेरे को बहुत जगह से मैसेज आते हैं कि आपका वीडियो देखने के बाद उस संस्था ने ऐसा वीडियो बनाकर अपने उसमें यूट्यूब चैनल में डाल दिया, या ये ऐसा मेडिटेशन करा रहे हैं। यहाँ मैं आपको ये जो बता रहा हूँ वो हकीकत में ऐसा होता है, ऐसा हो रहा है, और वो सिद्ध भी करा जा सकता है। अगर मेरा वीडियो देखने के बाद कोई अपने तरीके से उस वीडियो को बना रहा है तो वो ये सिद्ध नहीं कर सकता। ये ध्यान रखें। जो मैं तुम्हें ज्ञान दे रहा हूं वो ज्ञान इतना महत्वपूर्ण नहीं है, ज्ञान देने वाला महत्वपूर्ण होता है। तो मैं वो सिद्ध कर सकता हूं, तो वो आप इसको ध्यान रखेंगे, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे लोगों ने तो अपना नाम भी आचार्य ध्यान आमीन रख लिया है, पता नहीं क्या क्या। तो यहाँ पर हम ये समझेंगे, मैं आपको ऐसे शब्दों में समझाऊंगा तो थोड़ा कंफ्यूजन पैदा हो सकता है। मैं आपको ड्राइंग करके समझाऊंगा, ड्राइंग इतनी अच्छी तो मेरी नहीं है, फिर भी मैं ड्राइंग करके आपको चीजों को समझाने की कोशिश करूंगा। मंत्र कैसे काम करता है, और जिस मंत्र को लेके हम काम कर रहे हैं वो मंत्र क्यों काम नहीं कर पाता, क्या होता है क्या नहीं होता है, गुरु जो मंत्र देता है वो कैसे काम करता है, और क्या क्या चीजें घटित होती हैं, ठीक है। तो इसके लिए जो है हमें एक बोर्ड का सहारा लेना पड़ेगा, जिसमें मैं ड्राइंग करके आपको चीजें समझाता हूँ कि किस तरीके से आपकी बॉडी के अंदर फिजिकली, मेंटली, साइकोलॉजिकली और सोल रूप में मंत्र काम करता है। किस तरीके से आप मंत्र से पागलपन से बच सकते हैं, और क्यों आपको मंत्र साधना के लिए गुरु का होना जरूरी है, ये सारी बातें मैं बता रहा हूँ। तो इस वीडियो को आप लोग जरूर अच्छे से देखें और अच्छे से समझें। मंत्र साधना के लिए, हर मंत्र साधना, जो साधक मंत्र साधना कर रहा उसके लिए वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये आपको बहुत ज्यादा पागलपन होने से या पागलपन पैदा हो आपके भीतर, उससे पहले ही आपको मुक्त कर देगा अगर आप इसे समझते हैं। तो ठीक है, फिर हम जो है अब ड्राइंग बनाते हैं। ड्राइंग के हिसाब से मैं आपको चीजें समझाने की कोशिश करता हूँ। तो दोस्तों, हम समझते हैं मंत्र साधना के बारे में। मंत्र साधना कैसे काम करता है, एक मंत्र, छोटा सा विचार, एक छोटा सा शब्द कैसे काम करता है, और क्या गति होती है, और इस मंत्र साधना में गुरु का कहाँ रोल होता है, गुरु क्यों जरूरी होता है, हम इन सारी बातों को यहाँ समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो अब हम इसे समझते हैं। ये आप ड्राइंग देख रहे हैं, ठीक है, ये आप ड्राइंग देख लें। ये ड्राइंग जो है ये हम हैं, ठीक है, इसे आप समझें, ये हम हैं। इसमें यहाँ पर 3 सेंटरों के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। फर्स्ट है आपका नाभि। एक्चुअली नाभि से थोड़ा सा नीचे पॉइंट होता है, उस पॉइंट से हम जुड़े होते हैं जब हम जन्म लेते हैं तो, और जब मृत्यु होती है तो वो पॉइंट डिस्कनेक्ट होता है। तो ये नाभि से थोड़ा सा नीचे पॉइंट होता है, ये मंत्र के लिए सबसे ज्यादा उपयोगी होता है, ठीक है। उसी तरीके से हम यहां से भी परमात्मा को पा सकते हैं, हम यहां से भी परमात्मा को पा सकते हैं। ये होता है आपका हृदय, ये हृदय चक्र होता है। थर्ड होता है ये आपका थर्ड आई। तीसरा चक्र जो मंत्र साधना में उपयोग करा जाता है वो होता है आपका थर्ड आई। अब इसे समझें। जब आप मंत्र बोलते हैं तो आप मंत्र को बोलते हैं अपने मुंह से,
ये पहला स्टेप है। जब आप मंत्र बोलते हैं तो अपने मुंह से बोलते हैं। जब आप मुंह को बंद करके सिर्फ हमिंग करते हैं, गुंजार करते हैं, इंटरनल, जब आप कंठ का, अपने गले का उपयोग कम करते हैं, तो आप उधर आ जाते हैं चेस्ट पे, हृदय पे। और जब गले का उपयोग करते ही नहीं है और फिर भी मंत्र बोलते हैं, ये एक रहस्य है, फिर भी आप मंत्र बोलते हैं तो फिर आ जाते हैं आप नाभि पे। ठीक है, अब हम पहले समझ लेते हैं इनसिक्योरिटी एंड सिक्योरिटी, पागलपन और नॉर्मल और शक्तिशाली होने का तरीका। जब आप थर्ड आई पे मंत्र करते हैं तो पहली बात, थर्ड आई पे मंत्र टिकता नहीं है, क्योंकि थर्ड आई पे बहुत सारे विचार हो रहे होते हैं और जो जबरदस्ती करता है उसका सर दर्द होने लगता है या भारी हो जाता है। तो हम अब स्टार्ट करते हैं हृदय को। जब आप एक शब्द को रिपीट करते हैं, रिपीट करते हैं, रिपीट करते हैं, तो वो इतना रिपीट होता है कि आपका ब्रेन जो है वो शून्य हो जाता है। शून्य, वो शून्य नहीं परमात्मा वाला, वो थक के जो है बोर हो जाता है, और बोर होने के बाद वो एक तरीके से समर्पण कर देता है, कुछ भी नहीं करता वो। समझ रहे? शून्य मतलब वो हार के चुप हो गया है। जब वो हार के चुप हो जाता है तो मंत्र को रिपीट करने के कारण एक हीट पैदा होती है। वो हीट जो पैदा होती है वो आपके ब्रेन को नुकसान पहुंचाती है, और फिर जो है आपको एल्यूजन होते हैं, भ्रम पैदा होते हैं, और उन भ्रमों के कारण आप पागलपन की तरफ चले जाते हैं। ये मंत्र की रिपीटिशन के कारण होता है। फिर वो मंत्र की रिपीटिशन के कारण एक और भी बात होती है, वो मंत्र बिना रिपीट करे आपको सुनाई देने लगता है। जब वो मंत्र बिना रिपीट करे आपको सुनाई देने लगता है तो आप लोग उसे समझते हैं कि आज जपा जाप चालू हो गया है। आज जपा जाप कभी भी आपकी मेहनत से चालू नहीं होता। तो बहुत सारे साधक सोचते हैं आज जपा जाप चालू हो गया, और जब वो रिपीटेशन आपकी बिना परमिशन के हो रही होती है, यहां समझना, आज जपा जाप को आप रोक सकते हैं, मगर उस चीज को आप कैसे रोकेंगे जो आपकी बिना परमिशन के ही चालू हो गई है और कंटिन्यू चालू हो रही है। तो आप अपनी फैमिली से डिस्कनेक्ट होंगे, आप अपने समाज से डिस्कनेक्ट होंगे, और उस जो रिपीटिशन हो रही है, रिपीटिशन के कारण जो है आपकी यहाँ हीट पैदा हो रही है, ब्रेन काम करना बंद कर देगा। जब ब्रेन काम करना बंद करेगा और हीट कंटिन्यू बढ़ती जा रही है, तो आप अलूल जलूल जो है अजीब अजीब सी बातें करेंगे। अगर आप किसी देवी देवता का मंत्र लेके कर रहे हैं तो आपको वो देवी देवता दिखाई देने लगेगा। आपको लगेगा रियल में देवी देवता दिखाई दे रहे हैं, मगर वो रियल में नहीं, सिर्फ आपके दिमाग की जो है प्रॉब्लम चालू हो रही है उसलिए दिखाई देगा। आपके दिमाग में कुछ खास किस्म के केमिकल डिस्चार्ज होने लगेंगे, जिससे जो है आप अपनी कल्पना को बहुत सत्य समझ लेंगे, और समाज आपको पागल कहेगा, क्योंकि रियलिटी में तो कुछ नहीं हो रहा। रियलिटी में कुछ भी नहीं हो रहा, आपकी कल्पना इतनी साकार हो जाएगी जिसमें आप फंस जाएंगे। ठीक है, अब आते हैं नाभि पे। नाभि पे मंत्र को बहुत कम लोग समझते हैं और वहां तक बहुत कम लोग पहुंच पाते हैं। क्यों कम लोग पहुंच पाते हैं? आप मंत्र साधना थर्ड आई को लेके करते हैं, आप मंत्र साधना हृदय को लेके करते हैं, आप मंत्र साधना नाभि को लेके करते हैं, तो यहां पर एक एरिया चालू होता है आपके लाखों करोड़ों अरबों जन्मों का। ये होता है आपका सेक्स सेंटर, आपका काम वासना का सेंटर। ये जरूरी है क्योंकि यहीं से आप पैदा होते हैं। अगर ये सेंटर को डिस्ट्रॉय कर दें तो ये पृथ्वी पर कोई इंसान, कोई जानवर, कोई पेड़ पौधा नहीं होगा। तो ये सेंटर का एक्सपीरियंस इतना जबरदस्त होता है कि आप जो भी मंत्र करेंगे वो मंत्र, यहां दिमाग थक जाएगा, हृदय पे आएगा, हृदय भी थक जाएगा, तो हृदय दिमाग सारी ऊर्जा कहां पहुंचेगी? आपके सेक्स सेंटर। आपका सेक्स सेंटर उसे यूं करके यूं खींच लेगा, आपका सारा का सारा जो पावर है वो सेक्स सेंटर खींच लेगा। तो जब आप मानसिक रूप से बीमार हो जाएंगे तो आप कामुक रूप से बीमार भी हो जाएंगे, और ज्यादा चांस होते हैं कि आपका ये सेंटर जो है बिल्कुल ही डिस्टर्ब हो जाएगा। मंत्र साधना करने से कैसे पागलपन होता है, कैसे पागलपन पैदा हो जाता है, कैसे हम उससे बच सकते हैं? आप मंत्र साधना करें, 11 दिन आप मंत्र साधना करें, 3 दिन का ब्रेक दे दें, 3 दिन के लिए छुट्टी। समझ रहे? आप एक मंत्र को लेकर उपयोग करते हैं, 3 दिन के बाद उसकी छुट्टी कर दें। ये उन साधकों के लिए कह रहा हूं जो बिना गुरु के मंत्र साधना कर रहे हैं, उन साधकों के लिए कह रहा हूं जो बिना गुरु के मंत्र साधना कर रहे हैं।
3 दिन 11 दिन के बाद 3 दिन की मंत्र की छुट्टी कर दें, फिर 3 दिन के बाद मंत्र का उपयोग करें, फिर 11 दिन करें, फिर 5 दिन की छुट्टी कर दें, फिर 5 दिन के बाद 21 दिन का मंत्र साधना करें। इस तरीके से मंत्र साधना करें और अपने ब्रेन को बैलेंस करें। मंत्र साधना करें, धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप उठाएं और अपने ब्रेन को बैलेंस करें, ताकि आपका मेंटली संतुलन जो है, आपका मानसिक संतुलन जो है, डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। ठीक है, परमात्मा को आपको जीना है बिल्कुल होश हवास में, पागल होकर नहीं। तो इस तरीके से करेंगे। फिर जो 21 दिन के 3 स्टेप करेंगे, 21 दिन, फिर 10 दिन का ब्रेक, फिर 21 दिन, फिर 10 दिन का ब्रेक, फिर 21 दिन, और उसके बाद जो है फिर आप जो है उसे 40 दिन का करेंगे। स्टेप बाय स्टेप मंत्र साधना करेंगे तो आपको उसमें सफलता मिलेगी और तब आप पागल नहीं होंगे। ठीक, अब मंत्र साधना शक्तिशाली कैसे हो जाता है उसे समझें। ये आपकी पूरी की पूरी शक्ति है। इस शरीर में पूरे ऊर्जा जो है व्याप्त है, आत्मा जो है पूरे शरीर में व्याप्त है। पहले तो आप मन से मंत्र साधना करेंगे। जब आप मन से मंत्र साधना करते हैं, फॉर एग्जाम्पल, जिस मन से आप मुझे सुन रहे हैं, जिस मन से आप मुझे देख रहे हैं, जिस मन से आप मुझे समझ रहे हैं, ये मन का 1% हिस्सा है। समझ रहे? ये मन का 1% हिस्सा है। 99% मन जो है वो अलग है, नीचे है इसके। ठीक है, वो नीचे है। तो जब इस मंत्र को आप जो है अपने इस मन से साधना करेंगे, तो ये जो मन जो है, ये जो मन आपकी साधना करेगा, तो जब ये उसे रिपीट करेगा, तो यहां से वो मन का जो मंत्र जो है वो रिश्ता रिश्ता जो है ये आपके मन में पहुंचेगा। ये आपका मन जो है, ठीक है, ये आपका मन हो गया, तो ये इस गहरे मन में पहुंचेगा जहां जन्मों जन्मों के एक्सपीरियंस होते हैं। तो जब ये मंत्र जो है इस मन से चालू होगा, इस मन से मंत्र चालू होगा, और मंत्र चालू होते हुए जब इस मन के तले में आएगा, गहरे मन के तले में आएगा, तो क्या होगा, तो ये सारी शक्ति जो है इसको मिलेगी। मगर ये मंत्र जो है इस गहरे मन के तले में अपना स्थान बना पाएगा तभी, क्योंकि यहां सब जगह वासनाएं हैं, वासनाएं हैं, वासनाएं हैं, वासनाएं, वासना, वासनाएं, ये सब वासना है। ठीक है, ये सब वासनाएं हैं। ये टोटली मन जो आपका है पूरा वासनाओं से भरा है। अब ये मंत्र को इस मन में जगह बनानी है तो ये शक्तिशाली होगा। तो ये शक्तिशाली होगा कैसे? अब जो इतनी जगह क्लियर हो गई है, तो यहां पर इसने अपनी जगह बना ली है ना। अब यहां पर जो है इसने अपनी जगह बना ली। ठीक है, यहां पे ये आ गया। तो जैसे जैसे ये आएगा वैसे वैसे जो है आप यहां पर ये समझ लें, ये बहुत जरूरी है, आप वासना से मुक्त होंगे। जैसे जैसे ये मंत्र मन के पहली लेयर से, पहली परत से गहरे उतरेगा, तो आप वासना से मुक्त होंगे। अगर आप मंत्र साधना कर रहे हैं और वासनाएं बढ़ रही हैं, आप वासना से मुक्त नहीं हो रहे, तो आपका मंत्र जो है आपको पागलपन की तरफ ले जा रहा है। समझ रहे हैं? पागलपन की तरफ ले जा रहा है। यह हो गया सेल्फ डिपेंड होकर मंत्र साधना करने का सारा प्रोसीजर जो मैंने आपको बताया। अब आते हैं गुरु के ऊपर। गुरु क्या करता है? अब गुरु क्या करता है? गुरु आपको एक मंत्र देता है। गुरु कह सकता है, गुरु कोई भी शब्द दे देता है। गुरु के मुख से निकला हुआ कोई भी शब्द जो है वो मंत्र ही होता है। तो गुरु आपको कह देता है कि उल्लू उल्लू बोलो। गुरु आपको कह सकता है माँ माँ बोलो, आप रा बोलो, आप सा बोलो, आप ला बोलो। गुरु कोई भी आपको शब्द देता है तो वो मंत्र हो जाता है, और गुरु कहता है कि आप इसी को रिपीट करो। मगर गुरु जब आपको मंत्र देता है तो गुरु क्या करता है? गुरु आपको जब मंत्र दे रहा होता है, इसे समझ लेंगे। गुरु, तो गुरु जब आपको मंत्र दे रहा होता है तो गुरु की सारी ऊर्जा जो है आपके थर्ड आई पे स्थापित होती है। गुरु आपको थर्ड आई पे स्थापित करता है। गुरु जब आपको मंत्र देता है तो गुरु आपको हृदय पे स्थापित करता है। अब जो साधकों को थर्ड आई पे स्थापित करना है वो गुरु को पता होता है। जो
जिसको हृदय पे स्थापित करना है, गुरु को ये भी पता होता है इसको हृदय पे स्थापित करना है, क्योंकि पिछले जन्मों की साधना के कारण ये चेंजिंग होती है। तो जब आपको वो हृदय पे स्थापित करता है और यहां पर स्थापित करता है थर्ड आई पे, दोनों जगह कभी स्थापित नहीं होंगे, एक साधक एक ही जगह स्थापित होगा। ठीक है, तो जब गुरु यहां पे स्थापित करता है तो गुरु एक्चुअली गुरु क्या है? आप तो ये शरीर हैं, इसके द्वारा मंत्र साधना कर रहे हैं। गुरु जब आपको स्थापित करता तो गुरु क्या स्थापित कर रहा है वो क्लियर कर रहा हूं। अब हम इसको यहां से लेते हैं, ये पूरा का पूरा जो एरिया है, ये पूरा का पूरा जो एरिया है, ये है अनंत अनंत ब्रह्मांड, ना कि एक ब्रह्मांड। ये अनंत अनंत ब्रह्मांड जो है ये सीधा गुरु से कनेक्ट है, ये सीधा गुरु से कनेक्ट है। तो गुरु सीधा ब्रह्मांड को आपके यहां कनेक्ट करता है। एक्चुअली आप भी ब्रह्मांड से कनेक्ट है, मगर आपको इसका आभास नहीं हो पा रहा। तो गुरु जो है आपको यहां जो है इस ब्रह्मांड से कनेक्ट करता है। तो जब गुरु आपको इस ब्रह्मांड से कनेक्ट करता है तो ये पूरा का पूरा ब्रह्मांड आपके शब्दों में उतरना चालू हो जाता है। तो जब एक शब्द आप बोलते हैं तो उसमें पूरे ब्रह्मांड की ऊर्जा समा जाती है। तो वो कितना शाली शब्द हो सकता है आप इसका अंदाजा लगा सकते हैं। तो गुरु जब आपको हृदय पे स्थापित करता है तो गुरु पूरे ब्रह्मांड को आपके हृदय पे स्थापित करता है। तो अब हृदय से उठता हुआ प्रेम आपका प्रेम नहीं, पूरे ब्रह्मांड का प्रेम होता है और अनंत अनंत ब्रह्मांडों का प्रेम होता है। आपके द्वारा विचार करा गया हुआ एक विचार, आपके द्वारा पैदा हुआ एक विचार कुछ सालों तक अस्तित्व में टिकता है, उसके बाद वो मिट जाता है, वो डेड हो जाता है, उसकी लाइफ वैल्यू। तो हम इसे समझेंगे कि हमारे द्वारा जो विचार पैदा होता है उसकी एक लाइफ होती है, वो जल्दी ही डेड हो जाता है, वो खत्म हो जाता है। मगर जब ब्रह्मांड के साथ पूरी तरह आप कनेक्ट हो जाते हैं और गुरु आपको दीक्षित करता है तो वो ब्रह्मांड के साथ जो आपके थॉट निकलते हैं या आप जो चीजों को बोलते हैं, मंत्र, विचार, भावनाएं, वो जो सृष्टि, जो अगर इस पृथ्वी का विनाश हो जाए, पृथ्वी डिस्ट्रॉय हो जाए, मिट जाए, तो भी वो अस्तित्व में रहते हैं। कृष्ण ने जो बोला है आज अस्तित्व में वो है, बुद्ध ने जो बोला है आज अस्तित्व में वो है। उसे साइंस जो है, जो जीसस ने प्रेम के बारे में बोला वो भी अस्तित्व में है। उसे साइंस जो है अलग डायरेक्शन में खोज रही है, जो कि बड़ा मुश्किल है कि सक्सेस हो पाए। मगर आप अगर एक लेवल को अचीव करते हैं तो आज आप घर में बैठ के कृष्ण को सुन सकते हैं। अगर आप अपनी सोल को एक लेवल तक अचीव करते हैं तो आप जीसस के उस प्रेम शब्द का प्रेम समझ सकते हैं, उसका अर्थ समझ सकते हैं। बुद्ध ने जो सूत्र दिए थे उसे आज आप समझ सकते हैं, घर बैठे ही अपने लेवल को अचीव करने की बात। तो ये समझे, इस तरीके से गुरु आपको ब्रह्मांड से जोड़ता है। ठीक है, अब ये वीडियो देखने के बाद मेरे को ऐसी उम्मीद है बहुत सारे गुरु जो हैं आपको ब्रह्मांड से जोड़ देंगे इजीली। तो वो कहेंगे कि हाँ ठीक है, आमीन ने भी बताया है वीडियो में। वो ये तो नहीं बताएंगे आमीन ने बताया, वो कहेंगे ये सेंटर है, अब हम आपको ब्रह्मांड से जोड़ते हैं, 51,000 रुपए दे दो मंत्र दीक्षा के। आपको गुरु ब्रह्मांड से जोड़ेगा तो आपकी बॉडी पर और आपकी मेंटल बॉडी पर, आपके सूक्ष्म शरीर पर, आपके सोल पे क्या फर्क पड़ेगा। आपको गुरु अगर किस तरीके से जोड़ेगा तो आपकी बॉडी पे क्या रिजल्ट आने चाहिए, आपको क्या रिजल्ट फील होने चाहिए, वो सारा कुछ भी मैं आपको बता रहा हूं, ताकि आप किसी भी धोखे में नहीं आए। आध्यात्मिक शोषण के खिलाफ हूं मैं, अंधविश्वास के बिल्कुल खिलाफ हूं। तो वो चीजें भी मैं क्लियर कर रहा हूं जो मंत्रों से अपने को सिद्ध कर चुका है, जो मंत्रों में डूब चुका है, जिसका एक एक शब्द मंत्र है, जिसका एक एक शब्द जो वेद के ग्रंथों का काम करता है, जो खुद में बहुत बड़ा शास्त्र है, जो खुद में अपने में उपनिषदों का शास्त्र है, जिसको उपनिषद कहते हैं। ठीक है, जहां वो कहता है अहम ब्रह्मास्मि, उससे भी आगे जो है वो जब आपको दीक्षित करेगा तो आपकी बॉडी पे, आपके मन पे, आपकी आत्मा पे क्या फर्क होगा, कितनी देर में फर्क होगा और कितने मिनट के अंदर वो फर्क आपको महसूस होगा, ये सारी बातें मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। क्योंकि बहुत सारे साथियों का ये कहना है गुरुजी आप वीडियो छोटी बनाएं, हम जो वीडियो देखते देखते थक जाते हैं, तो इसीलिए इस वीडियो को मैं यहाँ रोक रहा हूँ। दूसरे पार्ट में ये सारी चीजें मैं आपको बताता हूँ कि सच में एक गुरु आपको मंत्र देता है तो आपकी बॉडी में फर्स्ट डे 7 सेकंड में आपके अंदर क्या रिजल्ट आते हैं।
जिसको आप जज करके समझ सकते हैं कहीं आप गलत तो नहीं चले गए, कहीं आपके साथ शोषण तो नहीं हो रहा, कहीं कोई कॉपी करके आपको बहका तो नहीं रहा। वो सारे के सारे रहस्य जो हैं मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताता हूँ। ये तो आपको पता लग गया कि अकेले मंत्र करेंगे तो क्या होगा, गुरु दीक्षित करेगा तो क्या होगा, गुरु दीक्षित करने पे क्या होता है, जिससे इंटरनल फीलिंग से आप समझ पाए कि वाकई में एक गुरु है। क्या गुरु की वाणी से जुड़ के हम मंत्र साधना कर सकते हैं, क्या गुरु की फोटो को देख के हम मंत्र साधना करते हैं। वो सारे रहस्य जो है, जो एक सच में परमात्मा में लीन हुआ, समय अतीत हुआ व्यक्ति जो होता है, समय से पार जो चला गया, वो कैसे आपके साथ काम करता है और आपको क्या रिजल्ट मिलते हैं, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताता हूँ। आनंदित रहें, सदा खुश रहें। बहुत बहुत प्रेम आप सभी।